सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बाजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। इस संसार में प्रतिपल प्रति समय अनेकानेक जीवों का जन्म होता है और अनेकानेक जीव मरण को भी प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में जन्म और मरण उन्हीं का सार्थक है जो इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और जन्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जो जन्म मरण से अतीत हो जाते हैं। यदि आपको भी जन्म मरण से अतीत होना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अपने मन में एक सुख की अनुभूति करने की आवश्यकता है और मन में सुख शांति की अनुभूति तभी संभव है जब मन विकल्पों से रहित हो, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर संसार है और जहाँ विकल्पातीत अवस्था है वही वास्तविक सुख है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के महती अनुकंपा से हम सभी को वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा प्रदत्त की गई है, जिसके माध्यम से
हम अपने ही मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त करके निश्चित ही अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना विकल्प भेज करके और उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विकल्प कैसा भी हो, विकल्प सामान्य हो, विकल्प धार्मिक हो, विकल्प आध्यात्मिक हो, विकल्प कोई भी हो, लेकिन जब महाराज श्री उसका सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग को छू जाता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए प्राजक्ता महावीर कोठारी कुरुड़वाड़ी सोलापुर महाराष्ट्र से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री भगवान पुष्पदंत स्वामी से लेकर के और शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान के काल में जो धर्म का विच्छेद हुआ था, तब क्या जिन चैत्य चैत्यालय और सिद्ध क्षेत्र आदि का भी अभाव हो गया था। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत स्वामी से लेकर जो धर्म विच्छेद की व्याख्या प्राप्त होती है, वहाँ उस कथन के अभिप्राय को बहुत सम्यक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म का विच्छेद होने का मतलब किसी धर्म क्रिया से सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र आदि की अभाव परिणति नहीं है, अपितु वहाँ पूर्ण रूप से जो अविरल अखंड धारा है, उस अविरल अखंड धारा धर्म के निमित्त से पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। यही वहाँ पर मुख्य अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये भारत भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ कभी भी आज तक पूर्ण रूप से ऐसा हुआ ही नहीं कि जहाँ सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, चैत्य, चैत्यालय आदि नहीं थे। समझने जैसी विशेष बात वहाँ है जो ये काल कहा जाता है, जिस काल में भगवान या धर्म का विच्छेद कहा जाता है, वहाँ तीर्थंकर भी थे। और तीर्थंकर जब थे तब पूर्ण रूप से धर्म का विच्छेद कैसा था। यहाँ जो धर्म के विच्छेद को कहा जाता है, वहाँ मात्र और मात्र जो अखंड धर्म चल रहा था वह अखंडता नहीं है। जैसे शांतिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक वर्तमान में भी अविरल रूप से निर्ग्रंथ मुनिराजों का संचरण होना, साथ में नगर नगर में धर्म की क्रियाओं को प्राप्त होना, ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। बिल्कुल ऐसा ही कार्य वह सभी के उस पूर्व काल में भी होता था, पर अंतर इतना है जो मुख्य रूप से यहाँ अखंडता चाहिए थी वह अखंडता नहीं थी। मतलब कुछ काल ऐसा भी रहा जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराजों का विचरण सर्वत्र नहीं प्राप्त होता था। कुछ ऐसा भी काल पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान के काल में ऐसा रहा जिस काल में निर्ग्रंथ मुनियों का किसी किसी स्थानों में अभाव देखने को मिला। पर इन सभी कालों में परम सत्य है कि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, धर्म की क्रिया, धर्मात्मा, इनका पूर्ण रूप से अभाव नहीं था। मात्र भरत क्षेत्र के उन स्थानों में जहाँ तीर्थंकर भगवान का अस्तित्व था, उनके अलावा जहाँ अविरल धारा धर्म की, धर्मात्मा की और निर्ग्रंथ मुनियों की आवश्यक थी, वह वहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसी अभिप्राय से वहाँ धर्म का विच्छेद कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभम जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई भी एग्जाम देने से पहले मन में ये डर लगता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, तो उस समय हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
कोई भी कार्य प्रारंभ होने से पूर्व स्वाभाविक रूप से संसारी जीवों में उसकी सफलता असफलता के बारे में विकल्प आना ये देखने में ही आता है। पर ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पूर्ण रूप से संभाल के रखते हुए आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस धारण करने की आवश्यकता है। जब तक अपने भीतर आत्मविश्वास नहीं है या किसी भी प्रकार से आत्मविश्वास की कमी है तो नियम से वह मिलने वाली सफलता भी असफलता रूप ही परिवर्तित होने की संभावना है। क्योंकि कार्य जो भी होता है वह व्यक्ति की स्वयं की सोच, व्यक्ति की स्वयं की दृष्टि के अनुसार ही हुआ करता है। और जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जितने पॉजिटिव सोच के साथ हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं उतनी ही उस कार्य में, उस क्रिया में विशेष सफलता मिलने की संभावना होती है। ये परम सत्य समझे साथ में कि कार्य की सिद्धि मात्र आपके सोचने से, उत्कृष्ट भावना से ही नहीं होती, अपितु काल लब्धि, पुण्य, होनहार आदि अनेक बहिरंग साधनों के निमित्त से भी वह कार्य की सिद्धि देखने में आती। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मात्र पुण्य, मात्र किसी एक कार्य से, आपके सोचने से या आत्मविश्वास से कार्य की सिद्धि हो, पर आत्मविश्वास उस कार्य की सफलता का पहला सोपान, पहली सीढ़ी हो सकती। इसलिए अगर आपने कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आत्मविश्वास के साथ करने का पुरुषार्थ किया है तो नियम से वह श्रेष्ठता की ओर कार्य पहुंचने की संभावना हो सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले एक प्रबल आत्मविश्वास के साथ पहला कदम रखने की आवश्यकता है। आगे सफलता मिले नहीं मिले, क्या मिले आदि सोचने के अलावा हम मात्र पुरुषार्थ करते रहे, मात्र क्रिया का ही पुरुषार्थ नहीं अपितु पुण्य का भी पुरुषार्थ कहेंगे, नियम से वह कार्य सिद्ध हो सकता है। उस बहिरंग निमित्त, उपादान, होनहार, पुण्य, योग, काल लब्धि, इन्हीं सभी प्रत्ययों के साथ परम आवश्यक व्यक्ति का आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के साथ आप कार्य प्रारंभ करते जाए और नियम से ही आपको उसके विषय में सफलता प्राप्त होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। और अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है राजेश कुमार मोदी, गुरसराय उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा समाधान का है, पूजा करते समय में लोगों को देखने के बाद गुस्सा क्यों आता है? पूजा करते जैसे कोई कुछ बोलता है, डिस्टर्ब करता है तो उसमें गुस्सा आता है, उसका समाधान करना है। व्यक्ति को क्रोध आना, गुस्सा आना ये मात्र अंतरंग ही नहीं अपितु बहिरंग निमित्तों पर भी अवलंबित हुआ करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंचता है, उस क्षेत्र का या उस कोई विशेष व्यक्ति का पूर्व कर्म का ऐसा नियोग हुआ करता है कि उस व्यक्ति को देखने से अनायास ही क्रोध भड़कता है। किसी विशेष स्थान पर पहुंचने से अनायास ही बिना विचार किए ही क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं उस वेदी के या उन व्यक्तियों के प्रति आपके पूर्व जन्म का ऐसा कर्म का नियोग होगा जिसके कारण से उन व्यक्तियों को देखने से या उस स्थान पर पहुंचने से आपको वह क्रोध कसा या गुस्सा आता है। जबकि भगवान के पास पहुंचने पर सामान्य रूप से अपने परिणामों को, अपने कसायों को और अपने आप को संभालने की परम आवश्यकता होती है। पर कहीं ना कहीं जो ये अंतरंग कर्मों के उदय के साथ जब बहिरंग निमित्त सामने उपस्थित होते हैं तब स्वाभाविक रूप से ये जीवों को कर्मों के वशीभूत होकर कसाय आती ही देखने में आती। इसके लिए ये विचार करें कि सामने वाला व्यक्ति भिन्न है और साथ में ये भी निर्णय करें कि अगर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर कसाय प्रकट कर रहे हैं या कसाय को प्राप्त कर रहे हैं तो नियम से वह हमारे लिए आने वाले समय के लिए निधत्ति निकाचित रूपी कर्मों का आश्रय करने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए जितना प्रयास हो सके आप
उतने प्रयास से उस कसायों को, गुस्सा को कम करने का प्रयास करें। माना कि ऐसी स्थिति वहाँ बन गई कि आपका गुस्सा आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, निमित्त मिल रहे, कोई जानकर टोक रहा है या कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो ऐसे समय में कम से कम अपने गुस्से का प्रदर्शन ना हो, वह कसाय भीतर की भीतर ही बनी रहे, इतना पुरुषार्थ अवश्य करना, जिसके निमित्त से जो कसाय के निमित्त से बहिरंग परलोक का और दोष हो रहा था, यानी आपने गुस्सा किया, कुछ कहा, सामने वाला 2 कहेगा, आप 4 कहोगे, वह बात बढ़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। इसलिए पहले ही हम अपने आप को संभाल ले, भले ही अंतर में थोड़ी सी गुस्सा आ रही है, पर पूर्ण रूप से उसके प्रकटीकरण से बचने का प्रयास करें, तो ही आप पापों से बच सकते हैं। उस क्षेत्र को या जिस वेदी पर आप अभिषेक करते हैं, उस वेदी पर अभिषेक पूजा करने की जगह आप कुछ दिन दूसरे वेदी पर जाके अभिषेक करके देख ले, दूसरी जगह पे पूजा कर ले। वेदी नहीं बदल पा रहे हैं तो आप अपने समय को थोड़ा सा आगे पीछे करने का प्रयास करें, क्योंकि सबका जो निर्धारित समय है, हो सकता है जिन व्यक्तियों को देखकर या किसी के कुछ पूछने से विकल्प हो रहा है, तो हम अपने समय को बदल दे, वेदी को बदल दे, स्थान को बदल दे। तो ऐसा कुछ करने से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बदल सकता है और उस कारण से क्वचित कदाचित आपकी कसाय, गुस्सा कम होने की संभावना है। ये उस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से जो संबंध निमित्त नैमित्तिक जीवों के साथ होता है, जिसका भावों पे प्रभाव पड़ता है, इसी कारण से जीव के ऐसे भाव हुए देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती गुणमाला जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन, ज्ञान, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है महाराज जी, बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ज्ञान, बुद्धि और विवेक कथनचित समान होने पर भी उन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है। सामान्य रूप से जो जीव का लक्षण है वह ज्ञान है, और उस ज्ञान को जब हम क्षयोक्षमिक दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे, वही ज्ञान बुद्धि के रूप में परिवर्तित होता है। और जो वह सामान्य ज्ञान जो हेय उपादेय के बुद्धि से या हेय उपादेय के निर्णय से परिपूर्ण होता है, उसी ज्ञान को विवेक कहा जाता है। जबकि ज्ञान, विवेक, बुद्धि एक ही अखंड उस ज्ञान रूप जीव के लक्षण से ही प्राप्त होती है। जीव के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में यह ज्ञान, विवेक, बुद्धि प्राप्त नहीं होती। पर कथनचित जो थोड़ा सा इनमें अंतर है, वह बहुत विशेषता से समझने की आवश्यकता है। जैसे सामान्य रूप से सभी मनुष्यों में मतिश्रुत ज्ञान तो होता है। एक कक्षा में कोई 10-50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उन 50 विद्यार्थियों में 50 उन बच्चों में ज्ञान सामान्य तो एक ही सा है, सभी में मतिश्रुत ज्ञान है, पर उस मतिश्रुत ज्ञान का प्रत्येक का जो क्षयोक्षम है, अपने अपने कर्मों के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्मों के आवरण के निमित्त से उसका जो क्षयोक्षम, जिसे कहते हैं कर्म के किन्हीं कर्मों का, किन्हीं प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और उस देशघाती प्रकृति का उदय रूप जो भाव परिणाम उस कर्मों के निमित्त से होते हैं, वह क्षयोक्षमिक भाव कहते। तो ये ज्ञान का जो क्षयोक्षमिक परिणमन देखने में आता है, उसे ही बुद्धि कहा जाता है। ज्ञान से भिन्न बुद्धि नहीं है, ज्ञान से भिन्न विवेक भी नहीं है, पर किंचित वह ज्ञान की भिन्न भिन्न पर्याय रूप है। जो कर्मों के निमित्त से ज्ञान का क्षयोक्षम होता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी जैसे कर्मों के निमित्त से, उसे बुद्धि कहा जा सकता है। और वही हेय उपादेय के निर्णय रूप जो कार्य होता है या ज्ञान होता है, उस हेय उपादेय ज्ञान के परिणमन को ही आचार्य भगवंतों ने विवेक कहा है। हेय उपादेय मतलब हेय यानी ग्रहण करने योग्य, हेय यानी छोड़ने योग्य, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जब ज्ञान की परिणति होती है, यही वास्तव में आचार्य भगवंतों ने विवेक रूप ज्ञान स्वीकार किया है। इसलिए कथनचित वह
पूर्ण ज्ञान की ही परिणति होने से अखंड एक ही माना जा सकता है, पर कोई कर्मों की अपेक्षा से, कोई हेयोपादेय की अपेक्षा से भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। इसी अभिप्राय से कथनचित इन तीनों में अंतर भी है और कथनचित तीनों एक भी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर सरिता जैन, गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में त्रिबार नमस्तु। अभी हमने यहाँ पे यागमंडल विधान किया, उसमें हमने एक अर्घ पढ़ा, हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आया। जय मिथ्यात्व नाग को सिंहा, एक पक्ष जलधर को नेहा, नरक कूप ने रक्षक जाना, भज जिन आगम तत्व खजाना। कि ओम रिंग स्वद्वैत मुद्रांकित परम जिनागमाय अर्घम निरपामते स्वाहा, ऐसा अर्घ है। इसका अर्थ बताने की कृपा करें। यागमंडल विधान में जो भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा के माध्यम से देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, नौ देवता आदियों की आराधना होती है, वहाँ उस प्रक्रिया में या उस विधान के माध्यम से जब उस आगम का वर्णन किया जाता है, उस आगम की महिमा समझाते हुए यहाँ यह पद्य चौपाई के रूप में प्राप्त होता है। जय मिथ्यात्व नाग को सिंहा, एक पक्ष जलधर को नेहा, नरक कूपते रक्षक जाना, भज जिन आगम तत्व बखाना। यहाँ उस जिन आगम की महिमा समझाने के लिए कह रहे हैं कि जो वास्तव में अपने अंतरंग के मिथ्यात रूपी नाग को जीतने के लिए परम उपकारी है, ऐसे सिंह के समान। क्योंकि सिंह कभी भी किसी से डरता नहीं है, कितना ही नाग, कितना ही बड़ा हाथी भी सामने क्यों ना हो जाए, पर वह छोटा सा भी दिखने वाला सिंह, शेर अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसे ही आगम की महिमा है। मिथ्यात रूपी नाग जो आज तक डसते हुए व्यक्तियों को जहरीला बनाता रहा, वह मिथ्यात रूपी नाग से भी जीतने वाला, जिताने वाला अगर कोई निमित्त है तो वह जिन आगम है। इतना ही नहीं, अपितु एक पक्ष जलधर को नेहा, यानी जो एकांत का खंडन करने वाला है, एक पक्ष यानी एकांत। और हमारी जो जिनवाणी है वह स्यादवाद अनेकांतमयी है। जो अनेकांत से, स्यादवाद से तत्वों का निर्णय करने वाला ये जो आगम है, ऐसा यह आगम एकांत का खंडन करते हुए, एक पक्ष को नष्ट करते हुए उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए निमित्त बनता है। कैसी उत्कृष्टता? नरक कूपते रक्षक जाना। जो नरक रूपी कूप, क्योंकि ये तो आपको शायद ज्ञात होगा ही कि नरकों में जो बिल है, उस बिलों को कूप की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि नरक रूपी कूप में जाने के लिए अगर कोई बचाता है तो वह सम्यक ज्ञान ही हो सकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का नरक, स्त्री, त्रियंश आदि पर्याय में उत्पन्न नहीं होना, ये तो सिद्धांत आपने पढ़ा और जाना होगा ही। तो जो वास्तव में इस जिनागम का अध्ययन करते हुए सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, वह नियम से उस नरक से अपनी रक्षा करता है। इसलिए यहाँ लिखा नरक कूपते रक्षक जाना। नरक कूप के रक्षण के लिए जो निमित्त बनता है, ऐसा वह जिनागम है। क्यों? क्योंकि जिन आगम तत्व खजाना, उस जिनागम से भज, भज यानी तू उसका भजन, भजन यानी मात्र ताल मृदंग लेके नहीं, अपितु उसे प्राप्त करते हुए उस आगम का, जिनागम का तू सेवन कर, जो कि वास्तव में तत्वों का खजाना है, रत्नों का नहीं। 7 तत्वों का अगर खजाना कोई है तो ये जिनागम है। इसलिए इस जिनागम को ही आप भजना, अन्य किसी मिथ्यात रूपी आगम को मत भज। ये मुख्यता से यहाँ कहने का अभिप्राय है। क्योंकि अंत में भी जो छंद के बाद मंत्र प्राप्त होता है, वहाँ भी यह स्पष्ट होता है कि ओम ह्रीम स्यादवाद मुद्रांकित परम जिनागमाय। ये स्पष्ट कह रहा है स्यादवाद रूपी जिनागम को अर्घ्य चढ़ाने के लिए ये भूमिका पदों से कही, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अनिमेश जैन, मोदी, बल्लेगढ़, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। हेलो, दुई मुनियाजों के चरणों में तीव्रकार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई नियम लिया और भूलवश या किसी कारणवश टूट गया,
तो उसका क्या पाप होगा और उसका क्या मतलब उपाय है महाराज जी, तो उसका मानो। नियम लेना ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कार्य है, पर लिए हुए नियम को पूर्णता से पूर्ण करना ये एक बहुत बड़ा श्रावकों का और व्यक्तियों का कर्तव्य हुआ करता है। क्योंकि नियम लेना तो फिर भी आसान होता है, पर उसको निभाना बहुत कठिन हुआ करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट लिखा है कि प्राणांत भी हंतव्यम गुरु साक्षी व्रतम कृतम। अगर गुरु के साक्षी पूर्वक या प्रभु के साक्षी पूर्वक भी आपने नियम लिया है तो प्राण जाने पर भी उसे तोड़ना नहीं चाहिए। बुद्धिपूर्वक तो नियम तोड़ना ही नहीं चाहिए, और क्वचित कदाचित अगर टूट भी जाए किसी भूलवश किसी परिस्थितिवश तो उसका निर्ग्रंथ गुरु से प्रायश्चित अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि नियम टूटने का आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़ा पाप कहा है, व्रत भंगी महाभंगी कहा है, यानी बहुत बड़ा पाप उस व्रत नियम टूटने का कहा है। जो सभी को तोड़ने वाला महान पापी होता है वो व्रत तोड़ने का पापी कहा जाता है। पर माना कि भूल से हुए उस टूटने वाले नियम के प्रति आपके भीतर ग्लानि है, पश्चाताप है कि हमसे ये गलती हो गई, पुनः मैं ऐसा नहीं करूँगा। इन भावों के साथ आप गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करोगे और प्रायश्चित पूर्ण करने का प्रयास करोगे तो नियम से उस पाप की क्षपणा भी होगी, वह पाप भी पूर्णता की ओर यानी पुण्य की ओर ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नियम टूट गया सो हम पूर्ण ही नियम को छोड़ दे। कुछ अंशों में अगर नियम में दोष अतिचार अनाचार लगे हैं, टूटे हैं, तो पुनः उसका प्रायश्चित लेके उस नियम को हम कंटिन्यू करते रहे जब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ सीमा तक लिया है तो वह पूर्ण करे, या आजीवन लिया है तो आने वाले समय में पुनः उसे कंटिन्यू करने का प्रयास करे, और लगे हुए दोषों के प्रति उन भूलों के प्रति पश्चाताप के भावों के साथ गुरु के चरणों में पहुंचकर उसका प्रायश्चित अवश्य ले। आपके दोष उपशम को प्राप्त हो सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक.समाधान@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।